क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने ही प्यार को सिर्फ एक बोझ समझे और उसे ऐसे ख़त्म कर दे जैसे वो कोई चीज़ हो। ये कहानी है नरेश भेंगरा की, एक कसाई जिसने अपने ही रिश्ते को बेरहमी से कुचल दिया। यह दास्तां इंसानियत को झकझोर देने वाली है। 24 साल की एक मासूम लड़की जिसकी पहचान गांगी कुमारी के रूप में हुई, तमिलनाडु से अपने ख्वाबों के साथ एक सफ़र पर निकली। साथ में था नरेश, उसका प्रेमी। उसे लगा था कि ये सफ़र उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, लेकिन उसे यही नहीं पता था कि यही उसका आखिरी सफ़र बन जाएगा। गांगी जब नरेश पर शादी का दबाव बनाने लगी तो वो तमिलनाडु से झारखंड अपने घर ले जाने के लिए राज़ी हो गया। गांगी कुमारी, जिसे नरेश ने अपने प्यार के जाल में फंसाया, नहीं जानती थी कि वे पहले से शादीशुदा है। नरेश गांगी को धोखे से खूंटी जिले के एक सुनसान जंगल में ले आया। गांगी को विश्वास दिलाकर नरेश भेंगरा ने उसे इस जंगल में लाकर अपना असली इरादा दिखाया। पहले उसने गांगी के साथ बलात्कार किया और फिर उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी। नरेश ने गांगी की लाश के 40 से 50 टुकड़े कर दिए। वो कसाई था, रोज़ मुर्गियों और बकरियों को काटता था, लेकिन इस बार उसके हाथों से किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का खून बहा। उसने सोचा था कि जंगल के जानवर इन टुकड़ों को खा जाएंगे। उसने शरीर के टुकड़ों को बैग में भरकर जंगल में फेंक दिया। उसे लगा कि अब कोई उसे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन नियति को उसका ये गुनाह छुपाना मंजूर नहीं था। 15 दिन बाद उस जंगल में एक कुत्ता भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन उसके मुंह में जो चीज़ थी उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक इंसानी हाथ। जी हाँ, एक इंसानी हाथ। यह मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जांच शुरू की और जंगल में एक बैग बरामद किया। बैग में एक आधार कार्ड था जिसने गांगी कुमारी की पहचान उजागर कर दी। गांगी की मां ने बताया कि वह अपनी बेटी के नरेश के साथ रहने की बात जानती थी। यही सुराग पुलिस को खूंटी निवासी नरेश भेंगरा तक ले पहुंची। नरेश जब पकड़ा गया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि गांगी ने जब उस पर शादी का दबाव बनाया तो वह गुस्से में भर गया। मतलब लड़की ने जब उससे कहा कि भाई शादी कर ले, शादी कर मेरे से, तो वो गुस्से में आ गया और उसने इसे ख़त्म करने का फैसला कर लिया। नरेश के लिए ये सब कुछ इतना आसान था कि हत्या और लाश के टुकड़े करने के बाद वो पहले तालाब में नहाया और वापस घर जाकर अपनी पत्नी के साथ ऐसे रहने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सिर्फ एक व्यक्ति की क्रूरता की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस बीमार मानसिकता की जो प्यार और रिश्तों को केवल स्वार्थ के तराजू में तोलती है। एक कसाई जिसने जानवरों की जगह इंसान को काटा, और वह भी उस इंसान को जो उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। नरेश का ये जुर्म समाज और इंसानियत के लिए एक काला धब्बा है, और सवाल यह है, क्या हमारा समाज ऐसे स्वार्थी और क्रूर अपराधियों को पहचानने में नाकाम हो रहा है? यह थी एक ऐसे कसाई की खौफनाक दास्तां। ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हॉरिफाइड वर्ल्ड और हमें बताएं इस खौफनाक कहानी पर आपका क्या कहना है।